मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन ये ज्यादातर जरूरी है उन लोगों के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। ओवरऑल सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले जो सऊदी अरब में रहते हैं खास तौर पे उनके लिए। आपको याद होगा जब सऊदी अरब की यमन के साथ टेंशन हुई थी आज से 2-2.5 साल पहले, तो सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानियों की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हमारे पाकिस्तानी अक्सर शिकायत करते हैं कि सऊदी जो है वो हमसे प्यार नहीं करते या हमें निचले दर्जे का इंसान समझते हैं, छोटा आदमी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम उनके कोई जाती मुलाजिम है, उन्होंने हमें खरीदा हुआ है, गुलामों जैसा सलूक करते हैं। ऐसा शिकायतें लोग करते हैं, हर एक से नहीं होती, बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन अक्सर ऐसी शिकायत आती। अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे पकड़ा जाता है तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और वहां की पुलिस का रवैया, वहां की इंतजामिया का रवैया, वो कहते हैं कि अच्छा रवैया नहीं है पाकिस्तानियों के साथ। और वो इसलिए है कि पाकिस्तानी वहां पे काम करने के लिए जाते हैं, वो इनको रियाल देते हैं और उनको लगता है कि इनको हमने खरीद लिया। तो ये सोच वहां पे पाकिस्तानियों के अंदर मौजूद है, और एक रवैये की शिकायत जो है वो सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी अक्सर करते हैं। इस रवैये की शिकायत खत्म हो गई थी उस वक्त जब सऊदी अरब को पाकिस्तान की ताकत की जरूरत पड़ी थी यमन के खिलाफ, जब नवाज शरीफ साहब का इख्तियार था गालिब, और उसमें पाकिस्तान ने फैसला किया था कि इस मामले में पाकिस्तान एक सालिस का किरदार तो अदा करेगा लेकिन पार्टी नहीं बनेगा। लेकिन सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान एक पार्टी के तौर पे सऊदी अरब के साथ आके कंधा लगा के खड़ा हो जाए। तो उस बीच में जो पाकिस्तानियों की इज्जत हुई है सऊदी अरब में, जब मैं उम्रा करने के लिए गया तो मुझे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वहां बार बार कहा, उन्होंने कहा जी कि हमें बड़ा प्यार करना शुरू हो गए, हम जहां जाते हैं हमें कहते हैं आप हमारे भाई हैं, जिन लोगों के कामों पर हम आए हुए हैं वो हमारा ख्याल कर रहे हैं। तो एक आम सऊदी से लेकर ऊपर तक और महकमों तक वो कहते जी हमारी इज्जत शुरू हो गई, और ये हुकूमतों की सतह तक भी हुआ। बड़े टेलीफोनों के तबादले, सऊदी वजीर खारजा आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बार बार टेलीफोन चल रहे हैं। यहां से नवाज शरीफ जा रहे हैं तो बाकायदा इस्तकबाल किया जा रहा है, जनरल राहील शरीफ साहब को जो है वो सर आंखों पे बिठाया जा रहा है। तो ये सिचुएशन उस वक्त थी। ये मैं बात कर रहा हूं तब जब यमन के साथ टेंशन हुई सऊदी अरब की, और पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा उसका इज्जत के मामले में और दीगर मामलात में फायदा हुआ। लेकिन जब वो टेंशन खत्म हो गई और मामलात नॉर्मलाइज हुए और एक इस्लामिक फौज भी बनाई गई जिसमें जनरल राहील शरीफ साहब जो हैं वो उसमें उसको कमांड किया जाके जनरल साहब ने, तो उसके बाद दोबारा से वही शिकायत शुरू हो गई पाकिस्तानियों को। इमरान खान साहब ने सऊदी शहजादे को कहा कि आप मोहम्मद बिन सलमान को कि जी आप मेरे पाकिस्तानी वहां पे कैद हैं, उनकी रिहाई करवा दें। अब वहां बादशाहत है, उन्होंने वो करवा दी, उनकी मेहरबानी, उनके एक हुक्म पे हो जाता है। लेकिन उससे पहले वो पाकिस्तानी बड़े बड़े लंबे अरसे से वहां जेलों में पड़े हुए थे और उनको पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहां का सिस्टम ही ऐसा है कि आप तीसरे दर्जे के शहरी हैं, आपका कोई हक ही नहीं है वहां पे। एक चोरी के अंदर बकरी चोरी में आपको अंदर करेंगे और आपको फिर बाद में आपको निकालने वाला वहां पे कोई नहीं होगा। तो ये पाकिस्तानी इसकी शिकायत करते हैं। वहां काम करना उनकी मजबूरी है, वो बेचारे दियारे गैर से यहां से गए हुए हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, वहां जाके मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। अब आपको याद होगा कि जब इस टेंशन से निकल गया सऊदी अरब, तो पाकिस्तान एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा था मलेशिया में, और सऊदी अरब को वो पसंद नहीं आया। तुर्की भी वहां पे था, ईरान भी वहां पे था, दीगर मुल्क भी वहां पे थे। तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मना कर दिया था, और मैंने एक प्रोग्राम में ये बात भी की थी कि हम कम से कम इसको तो जरूर याद रखेंगे कि हम कहीं जाना चाहते थे मलेशिया में, और मुसलमानों की एक कॉन्फ्रेंस थी, उसका हिस्सा बनना चाहते थे, बल्कि हमने उसको इनिशिएट किया था और हम अनाउंस कर चुके थे। तो हम अपनी ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जा पाए थे, ये मजबूरी है, और हमारी मजबूरी से फायदा उठाया गया। इसी तरह से आपको याद होगा जब एक सऊदी सहाफी का कत्ल हुआ एक एम्बेसी में, जमाल खशोगी का, तो उसके ऊपर बहुत सख्त जरूरत पड़ी सऊदी अरब को पाकिस्तान की, क्योंकि बहुत तनकीद हो रही थी उनके ऊपर। तो मेरे पास उस दौर में ये इंफॉर्मेशन आई थी कि बार बार मोहम्मद बिन सलमान फोन करते हैं इमरान खान साहब को, और बार बार वो राब्ता रख के अपना एतमाद बहाल कर रहे थे, और वो कोशिश करते थे कि इमरान खान साहब उनके पास आए और उनके साथ बैठ के एक सॉलिडेरिटी शो करें, ताकि एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान तो कम से कम मेरे साथ खड़ा है इस वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहरहाल बाद में वो गए भी थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस बात का आइडिया था, और उन्होंने तस्करा भी एक मीटिंग में किया था कि मुझे पता है वो मेरे से क्या चाहते हैं। अब जब जब सऊदी अरब दबाव में आता है तब तक पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि वाहिद एटॉमिक मुसलमान मुल्क है। दूसरा ताकतवर मुल्क ईरान और तुर्की है, उनके साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और पाकिस्तान को उन्होंने जर खरीद समझा हुआ है। वो बार बार पाकिस्तान को वो कहते हैं, और बात भी सच है, वो मदद भी करते हैं पाकिस्तान की। तो ये ताल्लुकात तो ऐसे ही होते हैं, फायदे और नुकसान के। अब हुआ यह है कि मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं कि अब आपकी दोबारा बड़ी इज्जत होगी सऊदी अरब में। ये लोग आपको फिर बहुत प्यार करेंगे, बस थोड़े दिन और आप इंतजार कर लें।
गुज़िश्ता साल जब ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक हुए सऊदी अरब में, तो अमेरिकन कंपनियों को, वहां पे बहुत ज्यादा काम करती हैं अमेरिकन कंपनीज, और उनके बहुत ज्यादा मफादात थे वहां पे ऑयल फील्ड्स में। तो ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने जंगी तैयारे बहुत बड़ी मिकदार में और एक बड़ा मजबूत किस्म का डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे लाके नस्ब किया, जिसको पैट्रियट डिफेंस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद से अब तक आपको बार बार खबरें मिलती हैं कि सऊदी अरब पे रॉकेट हमला किया गया, सऊदी अरब पे छोटे मिसाइल दागे गए, या सऊदी अरब पे हमला करने की कोशिश नाकाम बना दी गई, या एक रॉकेट वो बहुत दूर गिर गया, बाकी हवा में तबाह हो गए। एक्चुअली ये अमेरिका का लगाया हुआ जो सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, वो सऊदी अरब को सर्व कर रहा था गुज़िश्ता 1 साल से, और वो काफी रिलैक्स थे कि हमारे पे इस तरह का कोई अटैक अचानक नहीं हो सकता। कुछ बगावतें वहां पे हुई, कुछ गिरफ्तारियां वहां पे हुई, लेकिन अमेरिका ने उनका बहुत साथ दिया। अब हो यह रहा है कि तेल की कीमत आलमी मंडी में गिरने के बाद लगता है जो तेल का रिश्ता था सऊदी अरब अमेरिका का, वो कमजोर हो रहा है। अब अमेरिका ने वहां से अपने एसेट्स मूव करने शुरू किए हैं, उनके जंगी तैयारे वहां से जा चुके हैं, और उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको वहां से निकाल के ले जाया जा रहा है। बैटरीज चली गई हैं, बाकी सिस्टम उठाया जा रहा है, उसको निकाल के वहां से लेकर जा रहे हैं अमेरिकन। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अब इसमें इस स्केल पे वहां पे इन चीजों की मौजूदगी का अमेरिका को फायदा नहीं है। वो सिर्फ अमेरिका का फायदा देखते हैं ना, किसी और का तो नहीं देखते। दूसरा, एक ईरान के साथ उनको टेंशन थी, उसके लिए भी ये सारा सिस्टम अलर्ट था अमेरिका का वहां पे। अब ईरान के साथ भी टेंशन ईज डाउन हुई है, लेकिन सऊदी अरब के लिए बड़ा तशवीश का बायस है ये सारा मामला कि उनकी सिक्योरिटी का क्या बनेगा अमेरिका यहां से अगर निकल रहा है तो अब वो जो सबसे पहले जिसकी तरफ देखेंगे वो पाकिस्तान, रशिया, चीन, इनकी तरफ देखेंगे, और पाकिस्तान पे वो सबसे ज्यादा इंहिसार करेंगे, क्योंकि राहील शरीफ साहब पहले ही वो उस फौज के अंदर मौजूद हैं, जो एक आलमी फौज है, उसको सारी मुतहरक करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसके जरिए से अपने आप को मजबूत करें। लेकिन जो पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं, उनकी जो शिकायत थी वो फॉर द टाइम बीइंग, जब ये कोरोना के बाद मार्केटें खुलेंगी, हालात बेहतर होंगे, कारोबार शुरू होगा, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक एड्रेस हो चुकी होगी। ये रवैयों का फर्क जो है ये आप दोबारा देखेंगे। दूसरा, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से कहा था कि मुझे आप अपनी शिकायत भेजें, हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम करें। इस इशू पे मुझे पूरा एक वीलॉग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कम से कम कोई 4000 मैसेजेस आए और सैकड़ों के करीब ईमेल्स आई हैं, और पूरी दुनिया के ममालिक से आई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट से जो मेरी बात हुई वो भी आपको बता देता हूं, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या कर रही है, वो भी बता देता हूं। नंबर 1 मसला उनका यह है कि वहां पे वो पैसा कमाते हैं, ज्यादातर लोग डेली वेजर या महाना तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। वो पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान भेज देते हैं। वो पैसा पाकिस्तान के काम आता है, उनके घर वालों के काम आता है। वहां पे उनके पास सेविंग्स नहीं है, अक्सरियत के पास पिछले 1.5-2 माह से 3 माह से काम नहीं है, तो वो बिल्कुल खाली हाथ होकर बैठ गए। अब उनके पास अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पैसा मौजूद नहीं है। नंबर 1 मसला। नंबर 2, वहां पे लॉकडाउन की वजह से उनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है और वो फंसे हुए हैं। वो कुछ चीज ला भी नहीं सकते, एक दूसरे की मदद करने के लिए भी वो अवेलेबल नहीं है वहां पे इस वक्त। तीसरा जो मसला है, उनको एम्बेसीज के साथ पेश आ रहा है कि हमारे लिए कोई ऐसा डेस्क, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जहां पे हम राब्ते करें और जल्दी जल्दी हमें कोई मदद पहुंचाने की कोशिश की जाए। और एक मसला यह है कि जिस मुल्क में हम मौजूद हैं वहां पे हम पहले दर्जे के शहरी नहीं हैं, हम प्रायोरिटी नहीं है। यानी अगर कोई अमेरिकन पाकिस्तान में है या इंडिया में है तो उसको पहले राशन पहुंचाने की कोशिश की जाएगी अगर वो फंस गया तो। लेकिन अगर पाकिस्तानी अगर कहीं वहां बाहर मौजूद है और वहां कमाने के लिए गया हुआ है तो वो प्रायोरिटी नहीं है उन लोगों की, वो अपने लोगों को पहले देखते हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक मसला उनको मेडिकल सहूलियात का है कि जब अस्पताल के अंदर लोग पहुंचते हैं तो वो अपने लोगों को इस वक्त फौकियत दे रहे हैं। हमारे शहरियों को जो ओवरसीज वहां पे मौजूद हैं उनको वो ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं मिल रहा। कई जगहों से ये शिकायत आई है। एक शिकायत जो आई वो ये आई कि वो ट्रेवल करके लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं और फ्लाइट्स बंद हैं या बहुत कम आ रही हैं और वो लोग एयरपोर्टों के ऊपर बैठे हुए हैं। कई लोग जो हैं वो बेचारे कई कई दिनों से वहां बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। एक एक घर में 10-10 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान पहुंचे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ्लाइट्स चला रही है, कोशिश कर रही है। जब मैंने उनसे शेयर किया तो उन्होंने कहा जी कि पेंडेमिक इतना बड़ा है, हम मुल्कों से बात कर रहे हैं हमारे लोगों की मदद करें, हम फ्लाइट्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को वापस लेकर आए, जितनी कैपेसिटी है उतना ही कर सकते हैं। हमारी एम्बेसीज ने कई जगहों पे खाना पहुंचाने की कोशिश की है क्योंकि डिप्लोमेटिक की गाड़ी जो है वो लॉकडाउन में चल सकती है, उसको स्टिकर होता है, वो उसको मना नहीं आप कर सकते, उसका स्पेशल नंबर होता है। लिहाजा वो कह रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उन मुल्कों में इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि पाकिस्तान में
संभालना मुश्किल है तो ओवरसीज को हम कैसे संभालेंगे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट से वहां पे बात कर रहे हैं, जहां पे वो लोग मौजूद हैं, एम्बेसी से बात कर रहे हैं, काउंटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को वापस लाने की पॉलिसी हमने हतमी तौर पे ये बना ली है कि जो जो पाकिस्तानी आना चाहते हैं उनको वापस लेके आएंगे। हालांकि इंडिया की, बांग्लादेश की, इस खित्ते में दूसरे मुल्कों की पॉलिसी इससे मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तानी जो वापस आना चाहते हैं उनको हम लेंगे और उसका एक एसओपी इन्होंने बना दिया है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ओवरसीज की मुश्किलात का हमें इदराक तो है। आप लोग हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देते हैं और ये बड़ा मुश्किल वक्त है, और ये वक्त भी अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा और मुश्किल वक्त के बाद अच्छा वक्त आ जाएगा। लेकिन इस वक्त आपका सलामत रहना, महफूज रहना, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। जिस तरह भी करें आप सरवाइव करें और गवर्नमेंट जो जो आपको इंस्ट्रक्शन देती है, नंबर देती है, उसको फॉलो करें। आपकी जो मुश्किलात हैं वो डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने मुख्तसरन जो है वो बयान कर दी है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आपको मेरी ये रिसर्च और ये वीलॉग पसंद आया तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। बहुत शुक्रिया आपका।